क्वेश्चन आंसर जो है करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, डिस्क्राइब हाउ द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस बात को बताइए कि भारत के अंदर जो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा, कैसे तय की जाती है, उसका अनुमान कैसे ले। हेलो, सभी के पास कट रही है क्या आवाज है? हेलो, अरे आवाज आ रही है क्या? हेलो, कट क्या रही है भाई? क्या बताऊं, मैं थोड़ा इधर उधर हो गया, देखता हूँ, देखा काम बन जाए तो। अब आई? अब इससे स्थान भी चेंज कर लिया। आप देखो भाई, कुछ थोड़ी बहुत है। हेलो, क्या करें यार, समझ बात नहीं आती। चलो ऐसा है, जैसी आया आवाज ठीक है, इसका वीडियो साथ के साथ बना रहा हूं मैं, वीडियो सेंड कर दूंगा एज इट इज, ठीक है। अब ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। करें शुरू। तो देखिए भाई, डिस्क्राइब हाउ द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड इन इंडिया। भारत के अंदर जो है गरीबी रेखा कैसे तय की जाती है, कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं गरीबी रेखा के लिए। देखिए, ए पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर, एक व्यक्ति जो गरीब समझा जाता है, इफ हिज आर हर इनकम, यदि उसकी आय, आर कंजप्शन या उपभोग लेवल, फॉल्स बिलो ए गिवन मिनिमम लेवल, जो एक दिया गया न्यूनतम जो स्तर है, यदि उसका उपभोग या इनकम लेवल जो उससे गिर जाए, ठीक है, टू फुलफिल हिज बेसिक नीड, जो कि उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो लेवल जरूरी है, इनकम का भी उपभोग का भी, यदि उससे भी गिर जाता है इनकम लेवल, तो वो जो है क्या जाता है, गरीबी रेखा में आ गया। ईच कंट्री यूजेज एन इमेजिनरी लाइन, प्रत्येक देश जो एक अपनी काल्पनिक रेखा तय करता है, दैट इज कंसिडर्ड appropriate for its existing level of the development and its accepted minimum social norms, जिसके अंदर जो है न्यूनतम जो नॉर्म बनते हैं उनको तय किया जाता है, और इसका एक उचित जो है एक इमेजरी लाइन जो है तय की जाती है, जिससे कहा जाता है इससे नीचे वाला गरीब है। दिस इज कॉल्ड द पॉवर्टी लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, पॉवर्टी लाइन कहते हैं। अब ये तय कैसे की जाती है भाई? While determining the poverty line in India, जब भारत के अंदर जब जो है गरीबी रेखा का जो है आकलन करते हैं, ए मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, भोजन की जो न्यूनतम है, भोजन के स्तर की जो न्यूनतम रिक्वायरमेंट है, आवश्यकताएं हैं, जैसे क्लोथिंग है, फुटवियर है, फ्यूल है एंड लाइट है, एजुकेशनल एंड द मेडिकल रिक्वायरमेंट, ये सभी प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं एक्सेट्रा, ये सभी काउंट होती हैं, आर डिटरमाइंड फॉर द सब्सिस्टेंस, ये सभी को निश्चित किया जाता है। तो दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइसेस, और ये जो इनकी जो भौतिक क्वांटिटीज मात्राएं हैं, इनको किससे मल्टीप्लाई कर देता है, आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइसेस, इनकी कीमतों से जो है इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है इन रुपीज, रुपयों में, एंड देयर बाय द पॉवर्टी लाइन इज अराइव्ड एट, वहां पर जो पॉवर्टी लाइन बन जाती है। द नंबर इन्वॉल्व्ड इन द कैलकुलेशन, जो संख्या जो है कैलकुलेशन के अंदर शामिल की जाती है ऑफ द पॉवर्टी लाइन, वो पॉवर्टी लाइन की जो रेखा है वो भिन्न भिन्न है भाई। सिंस द इकोनॉमिक ऑफ द लिविंग इन द रूरल पार्ट ऑफ द कंट्री, जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं देश के, इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ लिविंग इन द अर्बन पार्ट, उनसे अलग हैं जो शहरी क्षेत्रों में रहे हैं, उन लोगों से उनमें डिफरेंस है, क्योंकि पॉवर्टी लाइन का भी आपने पहले ही लेसन में बताया गया है, उनके लेवल अलग अलग हैं। द पॉवर्टी लाइन डिडक्टेड फॉर इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है पॉवर्टी लाइन जो है डिडक्टेड होती रहती है इन द रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में, इज डिफरेंट फ्रॉम दैट डिडक्टेड फॉर इंडिविजुअल लिविंग इन द अर्बन एरिया, और जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और जो गांव के क्षेत्रों में रहते हैं, उनकी जो पॉवर्टी लाइन है समय समय पर अलग अलग प्रकार से डिडक्टिंग होती रहती है। अब क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, दैट प्रेजेंट मेथोडोलॉजी ऑफ द पॉवर्टी एस्टिमेशन इज अप्रोप्रिएट, क्या जो आप वर्तमान काल में जो गरीबी की रेखा को तय करने के लिए जो तरीका अपनाया जा रहा है, क्या वो सही है? देखिए भाई,
The present methodology of the poverty estimation takes into account a minimum subsistence level of the living rather than a reasonable level of the living। तो इसमें जो है कुछ ऐसे लेवल लिए गए हैं जो कि जो जरूरी नहीं है, जो जरूरी लेवल छोड़ दिए गए हैं। कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आजकल बहुत जरूरी हो गई है लेकिन उनको लेवल में लेते नहीं। ए पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर, एक व्यक्ति गरीब समझा जाता है इफ हिज आर हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो ए गिवन मिनिमम लेवल, यदि उसका जो है आय और उपभोग एक दिए गए न्यूनतम लेवल से गिर जाता है, ठीक है, तो उसको गरीब समझा जाता है। जो कौन सा लेवल, जो नेसेसरी टू फुलफिल बेसिक नीड, जो उसकी मूलभूत आवश्यकता पूरा करने के लिए जो लेवल न्यूनतम तय किया गया है, यदि उसकी इनकम और उसका जो है उपभोग उससे भी गिर जाता है तो उसको गरीब समझा जाता है। while ensuring the minimum necessary in term of income, जब मान लिया हम इसको आइडिया लेते हुए इनकम का न्यूनतम क्या इज नीडेड असेंशियल फॉर इंडिया, भारत के अंदर जो जरूरी है टू ब्रिंग लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन, जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग है, आउट ऑफ कल्चर ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी से पीड़ित है। द गवर्नमेंट मस्ट आल्सो फोकस इन अटेंशन, तो गवर्नमेंट को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए अपॉन द ब्रॉडर एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन पॉवर्टी, मानव गरीबी के महत्वपूर्ण तत्वों की तरफ। ए फ्यूचर स्टेट में भी अचीव्ड, एक भविष्य का जो स्टेट जो है स्तर जो है वो अचीव किया जा सकता है, प्राप्त किया सकता है, वेर एवरीबॉडी इज एबल टू फीड हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जब व्यक्ति जो है स्वयं में अपने आप का गुजारा चलाने के लायक हो जाएगा। तो हाउएवर इन द कंटिन्यूइंग प्रेजेंस ऑफ द फैक्टर लाइक, जैसे अब आजकल जो फैक्टर इस टाइम जो है प्रेजेंस हैं, उपस्थित हैं, जैसे इलिटरेसी भाई अनपढ़ता, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, नौकरियों में के अवसर कम, लैक ऑफ एक्सेस टू प्रॉपर हेल्थ केयर, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का कमी होना, सैनिटेशन व्यवस्था का कम होना, कास्ट जाति प्रथा एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेदभाव आदि जो सारी बहुत सारे आयाम हैं जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है। सच ए स्टेट कैन नॉट बी कॉल्ड ए पॉवर्टी फ्री स्टेट, जिसमें ये सारी चीजें हैं, इन चीजों की कमी है, तो उसको हम जो है पॉवर्टी फ्री राज्य नहीं कह सकते, वह गरीबी मुक्त राज्य देश नहीं कह सकते। अब क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया सिंस 1973, 1973 से लेकर के भारत के अंदर जो गरीबी का जो ट्रेंड है उसके बारे में बताइए, किस प्रकार की गरीबी है। देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ए डिक्लाइन, देयर हैज बीन ए सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन द पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया फ्रॉम अबाउट 55% इन 1973 टू 36% इन द 1993। जो 1973 में 55% था गरीबी का आकलन, अब वो 36% है 1993 में, 1993 में। दी प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का जो अनुपात है फर्दर केम डाउन, नीचे आया है टू अबाउट 26% इन 2000 में 26% आ गया है। ऑल्दो द परसेंटेज ऑफ द पीपल लिविंग इन पॉवर्टी डिक्लाइन फ्रॉम 1973 टू 1993, द नंबर ऑफ पुअर रिमेन्ड स्टेबल अराउंड 320 मिलियन, 320 मिलियन लोग जो अभी जो है क्या है गरीबी के शिकार हैं फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के बाद भी। तो जनसंख्या तो बहुत बड़ी है भाई, परसेंटेज तो आ गई। हाउएवर एज पर द लेटेस्ट एस्टिमेट द नंबर ऑफ पुअर हैज शोन ए सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, एक महत्वपूर्ण गिरावट आई गरीबी के मामले में अबाउट 260 मिलियन के लगभग। फिर रूरल एंड द अर्बन पुअर भाई, द पॉवर्टी ठीक है। तो रूरल एंड अर्बन पावर, दी पॉवर्टी ट्रेंड्स आल्सो इंडिकेट दैट द प्रॉब्लम ऑफ द पॉवर्टी इज ए मच बिगर मेंस इन द रूरल एरिया, तो जो पॉवर्टी का ज्यादा बड़ा लेवल किसमें है, ग्रामीण क्षेत्रों में, देन इट इज इन द अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा। एज द ग्रेटर पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन रिजाइड्स इन द विलेज, जबकि बहुत बड़ी संख्या में लोग कहाँ रहते हैं, गरीब गाँव में। द ग्रेटर नंबर ऑफ द पुअर आल्सो रिजाइड्स इन ए विलेज, और गाँव में बड़ी संख्या में भी हैं, और जो है
और वहाँ गरीबी ज़्यादा है। फिर उसके बाद है वल्नरेबल ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप हैं। देखिए, लुक एट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द वेरियस सोशल एंड द इकोनॉमिक ग्रुप्स इन कंट्री। देश के अंदर बहुत सारे आर्थिक सामाजिक ग्रुप हैं। दी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, दी शेड्यूल्ड कास्ट हैं, दी रूरल एग्रीकल्चर हैं, लेबरर हैं एंड द अर्बन कैजुअल लेबरर हैं। टर्न आउट टू बी द ग्रुप से मोस्ट वल्नरेबल टू पावर्टी, जो कि बहुत ज्यादा गरीबी से गुजर रहे हैं। नाउ द एवरेज ऑफ पीपल बिलो पावर्टी लाइन ऑफ फॉर ऑल ग्रुप्स इन इंडिया इज 26, जबकि सभी को मिला करके तो 26 बनती है एवरेज, तो औसतन जो गरीबी है। दी एवरेज ऑफ दीज ग्रुप्स आर हायर देन दी एवरेज इंडियन पावर्टी रेशो, तो भारत की कुल मिलाकर जो हायर पावर्टी रेशो है उससे ज्यादा है इनकी, इन ग्रुपों की। तो पुअर स्टेट वाइज दी पावर्टी ट्रेंड्स आल्सो शो दैट द थ्रो देयर हैज बीन ए डिक्लाइन इन पावर्टी इन एवरी स्टेट फ्रॉम द अर्ली 17th। तो दी सक्सेस रेट ऑफ reducing poverty has varied from state to state। प्रत्येक राज्य के अंदर जो है, जो गरीबी का जो आकलन है, जो गरीबी का स्तर जो गिरा है, वो सब में अलग अलग है। इन 20 स्टेट, 20 राज्यों में एंड यूनियन टेरिटरी, द पावर्टी रेशो इज लेस देन द नेशनल एवरेज ऑफ 26। तो पावर्टी का जो गरीबी का जो अनुपात है वो राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा जो है 26 है। तो इन अदर द पावर्टी रेशो आर हाइयर, इसलिए जो है गरीबी का अनुपात जो ज्यादा है देन द नेशनल एवरेज, राष्ट्रीय औसत से। अमंग दीज, इनके बीच में उड़ीसा एंड बिहार कंटिन्यू टू बी ए टू पुअरेस्ट स्टेट, दो सबसे गरीब स्टेट है उड़ीसा और बिहार, ठीक है, विद पावर्टी रेशो 47 एंड 43। इनमें 43 और 47 और 43 का परसेंट का जो है रेशो है। तो ऑन द अदर हैंड स्टेट लाइक केरला है, गुजरात है, पंजाब एंड जम्मू और कश्मीर है शोन है सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द पावर्टी, इनमें जो है गरीबी बहुत कम हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द मेजर रीजन फॉर पावर्टी इन इंडिया। तो भारत के अंदर गरीबी के मुख्य कारण क्या क्या है? देखिए, मेजर रीजन फॉर पावर्टी इन इंडिया, कॉलोनियल रूल, एक तो उपनिवेशिक शासन,